ओम तत्सदिति। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का जो यम नचिकेता को आत्म तत्व का निरूपण करते हैं, वही निरूपण सप्तशती भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। आत्म तत्व निरूपण का यह 5वां वीडियो। करीब 30 श्लोकों तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व का निरूपण किया है, आत्मा की अजड़ता और अमरता का प्रतिपादन किया है। आइए 21वें श्लोक से आगे बढ़ें। आज का श्लोक संख्या 21। सर्वप्रथम संदर्भ प्रसंग। संदर्भ किमस्ति? भगवद्गीता। कस्मात् ग्रन्थात्? महाभारतात्। महाभारतस्य भीष्मपर्वणि सप्तशती भगवद्गीतायाः सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्याये भगवान् श्रीकृष्णः 21 श्लोके अर्जुनम् आत्मतत्त्वस्य नित्यतायाः प्रतिपादनं करोति इति संदर्भ प्रसंगः। सर्वप्रथम वयं किं करिष्यामः? श्लोकस्य आदर्शवाचनं करिष्यामः। आदर्शवाचनं परम आवश्यकमस्ति, यतोहि आदर्शवाचनेन संस्कृतस्य भावं सर्वे जानन्ति। 21 श्लोकः अस्ति। एवमस्ति। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। पुनः एक बार करेंगे, कहीं थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं रहे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। सम्यक आपको अवसर दूंगा मैं। वेद अविनाशिनं नित्यं यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनं पार्थ इति संबोधनेन कथयति। पृथा पुत्र इति, पृथा अण पार्थ, पृथा का पुत्र था अर्जुन, इसलिए उसका पार्थ नाम है यहाँ। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को, पदच्छेद कर दिया हमने, अब अन्वय देखते हैं। अन्वय भी आवश्यक है, चाहे हिंदी व्याख्या हो चाहे संस्कृत व्याख्या हो। सर्वप्रथम संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से बोलेंगे कि यह पुरुषः, कोऽपि पुरुषः भवितुमर्हति, केवल त्वमेव नासि, तुम अर्जुन ही नहीं, जो व्यक्ति, भगवान कृष्ण अर्जुनं कथयति आत्मतत्त्वस्य नित्यतः प्रतिपादनं कुर्वन् कथयति यः अस्मिन् संसारे कोऽपि पुरुषः एनम् अविनाशिनम्, एनं नित्यम्, एनम् अविनाशिनम्, एनम् अजम्, एनम् अव्ययम्। किम? वेद अविनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम। जो इस आत्मा को अविनाशी समझता है, वेद इति किम? जानाति, अवगच्छति। जो इस आत्मा को अविनाशी जानता है, नित्यम इति जानाति, एनम आत्मानम अजम इति जानाति, एनम आत्मानम अव्ययम इति जानाति। यतोहि अयम आत्मा अव्यय अस्ति, अयम आत्मा अजम अस्ति, नित्यम अस्ति, अविनाशी अस्ति, नित्य अस्ति, अविनाशी अस्ति, अज अस्ति, अव्यय अस्ति। अतः द्वितीय क्यों आइए? आत्मा को, अव्यय आत्मा को, अव्यय आत्मा को, अज आत्मा को, नित्य आत्मा को, अविनाशी आत्मा को इस प्रकार से जानता है, समझता है। कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम्। हे पार्थ, सह पुरुषः, वह पुरुष, इस संसार का कोई भी प्राणी, तुम भी आ गए उसमें, वह पुरुष कैसे, कथम कैसे, कम घातयति हन्तिकम्, कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। न तो कोई किसी को मार सकता है, न कोई किसी को मरवा सकता है। अतः हे अर्जुन, इन शरीरों की चिंता छोड़ करके युद्ध करो। भगवान का उद्देश्य है अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना। एक बार फिर से बता दूं यहाँ कि युद्ध भगवान का उद्देश्य नहीं था श्री कृष्ण का, क्योंकि युद्ध की आंधी भयानक उजड़ जाते नीड़, युद्ध हाहाकार में खींचता है चीर, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। भगवान श्री कृष्ण हम सब जानते हैं कि
रश्मिरथी के नाम से कुरुक्षेत्र में भी ब्रह्मदर्शी दिनकर ने बहुत शानदार ऐसा साहित्य लिखा है कि भगवान कृष्ण ने दूत कार्य किया था, महान कार्य किया था, युद्ध नहीं हो उसके लिए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। भगवान निवेदन किया था कि दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन भी वह देन सका, आशीष समाज की लेन सका, उल्टा हरि को बांधने चला, तो था असाध्य साधने चला। इसलिए जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान कृष्ण ने पूरा कार्य किया समझाने का, युद्ध नहीं हो उसका, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, इसलिए अब युद्ध के मुहाने पर रणभेरियां बजने को हैं, आक्रमण की तैयारी है। उस समय अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, अपने स्वजनों को देखकर मोहित हो गया। ऐसे समय में अर्जुन को तैयार करना, देखिए भगवान कृष्ण ने धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो फिर कभी कोई किसी द्रौपदी के वस्त्र कोई नहीं खींच सके। हालांकि आज के वर्तमान संसार में अपसंस्कृति का इतना फैलाव हो गया है कि ऐसी घटनाएं रोज सुनने में आती हैं, किंतु इस समय ऐसे श्लोक हमें हौसला अफजाई करते हैं, हमें ताकत देते हैं कि हमें उस अधर्म, उस व्यभिचार का, उस भ्रष्टाचार का, उस कदाचार का, उस दुराचार का दमन करना ही होगा, तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। धर्म का तात्पर्य सत्य, धर्म का तात्पर्य पूजा पद्धतियों से नहीं है। आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करें। पाठ हो चुका है, लेकिन फिर से देखें, क्योंकि इतनी बड़ी कमेंट्री आ गई बीच में। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। थोड़ा तानपुरा कम कर देता हूं मैं। वेद यदि क्यों जानता है, जो इस आत्मा को अविनाशी समझता है, जो इस आत्मा को नित्य समझता है, जो इस एनम अजम कभी जन्म नहीं लेता है, यह आत्मा, इस आत्मा का कभी कोई व्यय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है इसमें, ऐसा ज्ञान रखने वाला पुरुष भला है पार्थ कब किसको मार सकता है और कब मर सकता है। न तो कोई किसी, उसकी दृष्टि में न तो कोई व्यक्ति कभी मर सकता है, न मारा जा सकता है। अतः चिंता न करणीया, युद्धाय कृत निश्चय भव अर्जुन, हे पार्थ युद्धम करो। व्याकरण कठिन दूर करें। वेद अविनाशिनम वेदा विनाशिनम, दीर्घ संधि हो गई ना, वेद धन अविनाशिनम वेदा विनाशिनम। आगे एनम अजम अव्ययम में सामान्य योग है, कथम, ठीक है, पुरुष पार्थ, पार्थ इति किम पृथा अण, पार्थ संबोधन है, संबोधन में कोई विसर्ग अनुसार नहीं आएगा। कम घातयति हंतिकम, ये घातयति अणिच है, मरवा सकता है। कौन मर सकता है और कौन किसको मरवा सकता है, कम इति किसको। संस्कृत व्याख्या अपि वयम पश्यामः अस्मिन् खंडे, दीर्घस्ति व्याख्या। भगवान कथयति, भगवान श्री कृष्ण कथयति यत् हे अर्जुन, यह मनुष्यः योऽपि यह पुरुषः अस्मिन् संसारे एनम् आत्मानं विनाशरहितं, अविनाशिनम् इति विनाशरहितं, सदा स्थितं, नित्यमिति किं सदा स्थितं, अजमिति किं जन्मरहितं, एनम् आत्मानं विनाशरहितं, एनम् आत्मानं सदा स्थितं, एनम् आत्मानं जन्मरहितं, पुनः अव्यय इति व्ययरहितं इति जानाति। सह पुरुषः, ऐसा ज्ञान रखने वाला, सह पुरुषः केन प्रकारेण कम मानवं नाशयति कम पुरुषं मारयति। श्री कृष्णस्य भावः यत् अयम् आत्मा कस्मिन्नपि काले विनष्टः न भवति, अयम् आत्मा त्रिकालाबाधितः, त्रिकाल अबाधितः, एकवारं प्रकटितः अस्य आत्मनः कदापि पुनश्चैव जन्म नैव भवति। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को अजन्मा कहते हैं। इनका किसी स्त्री से जन्म नहीं हुआ है, इसलिए आत्मा भी ऐसा ही है। अस्य आत्मनः कदापि व्यय न भवति, अतो अयम् आत्मा अव्ययः। एवं यह आत्मनः शरीरस्य च भेदं जानाति स तत्त्वज्ञः। कम जनम घातयति केन प्रकारेण अन्य पुरुषं नाशयति, अतो एव शोकं त्यक्त्वा युद्धाय सन्नद्धो भव अर्जुन। आत्मतत्व निरूपण विषये भगवान कृष्ण वारं वारं आत्मतत्वस्य नित्यतां, शरीरस्य च अनित्यतां प्रतिपादयन् अर्जुनं युद्धाय प्रेरयति।
अग्रे चलामः वयं। श्लोकसङ्ख्या 22 श्लोकः, बहुत्तमश्लोकः, रागात्मकश्लोकः। गानं करिष्यामः वयं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। चतुर्थ चरण में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, फिर से देखते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अगर विच्छेद कर दिया जाए जीर्णानि तो यहां अन्यानि कहना पड़ेगा। जैसा श्लोक लिखा हुआ है वैसा बोलो। जीर्णान्यन्यानि पदच्छेद किया जाए उस समय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि पदच्छेद करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो पदच्छेद तो सरल है, एक दो जगह संधि हुई है। अब अन्वय की दृष्टि से बहुत दो पंक्तियां प्रथम और अंतिम दो पंक्तियों का तादात्म्य बनेगा, क्योंकि कपड़ों का उदाहरण देकर के, वस्त्रों का उदाहरण देकर के भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से आत्मा और शरीर का बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। यथा, जैसे, जिस प्रकार, नरः जीर्णानि वासांसि विहाय नवानि अपराणि नवानि गृह्णाति। सम्यक समझ गए सभी? देखिए, यथा अस्मिन् संसारे नरः मनुष्यः किं करोति? जीर्णानि वासांसि विहाय त्यक्त्वा। जीर्णानि इति जीर्ण हो चुके, जीर्णानि वस्त्राणि, पुराने कटे फटे, जीर्णानि वस्त्राणि विहाय त्यक्त्वा अपराणि नवानि वस्त्राणि गृह्णाति धारयति। पुरुषः वासांसि जीर्णानि त्यक्त्वा अपराणि दूसरे नवानि वस्त्राणि गृह्णाति धारयति। प्रथम दो पंक्तियों को दूसरी दो पंक्तियों से देखिए, तीसरी चौथे चरण से देखिए। तथा, उसी प्रकार जैसे वस्त्र बदलता है मनुष्य, वैसे ही ये आत्मा क्या करता है? शरीराणि विहाय जीर्णानि शरीराणि त्यक्त्वा, पुराने शरीरों को बदल करके ये देही नवानि अन्यानि नवानि संयाति, अन्य नए शरीरों को संयाति इति धारयति गृह्णाति। जीर्णानि पहले उसका है, जीर्णानि शरीराणि त्यक्त्वा अंगम गलितम पलितम मुंडम। पहले कहा देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न भूयति। देही आत्मा जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदल करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार चतुर्थ चरण में देखिए, देही, हे अर्जुन, यह देही आत्मा, देह में स्थित यह देही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके, जो शरीर अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम, ऐसे शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर धारण कर लेता है। तत्र का परिवेदना, इसमें क्या चिंता, इस शरीर के लिए क्या रोना। आत्मा पर फोकस करो अर्जुन। आत्म तत्व कभी नहीं सड़ता है, कभी नहीं फटता है, कभी नहीं वृद्ध होता है। बहुत सुंदर श्लोक है। व्याकरण देखें, कठिन दूर करें। वासांसि इति वस्त्र, जीर्णानि जीर्णम जीर्णे जीर्णानि बहुवचने, यथा विहाय विह्यल्यप विहाय त्यक्त्वा इति छोड़ करके, नवानि नए, गृह्णाति ग्रहण कर लेता है, गृह धातु है, गृह धातु ये है 8वां गण है, ना विकरण लगता उसमें, गृह्णाति बध्नाति इति। नरः अपराणि नरोपराणि, नरः अपराणि इति नरोपराणि पूर्व रूप संधि। तथा शरीराणि विहाय, फिर विहाय आया, जीर्णानि अन्यानि यण संधि को यणची, जीर्णानि धन अन्यानि जीर्णान्यन्यानि, ठीक, जीर्णानि अन्यानि जीर्णान्यन्यानि संयाति धारयति, नवानि नए, देही आत्मा नए शरीर धारण कर लेता है।
संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से इसका थोड़ा सा विश्लेषण आवश्यकमस्ति। भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् आत्मतत्त्वस्य नित्यतां प्रतिपादयन् गीताया द्वितीयोऽध्याये 22 श्लोके कथयति, किं कथयति, यत् येन प्रकारेण भगवान् कृष्ण अर्जुनं कथयति, येन प्रकारेण मानवः मनुष्यः पुरातनानि वस्त्राणि त्यक्त्वा तस्मिन् स्थाने अन्यानि नूतनानि वस्त्राणि ग्रहणं करोति, तेन प्रकारेणैव आत्मा अपि पुरातनानि देहानि त्यक्त्वा अपराणि नूतनानि शरीराणि धारयति। श्रीकृष्णस्य भावम् अस्ति यत् तथा शरीरस्य आवरणकं वस्त्रं तथैव आत्मनः आवरणकं शरीरम्। जैसे नंगा शरीर है, उसका आवरण करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पुराने होंगे, बदल देंगे, नए पहनेंगे, तो ये शरीर भी तो पुराना होगा। शरीर में वार्धक्य आएगा, झुर्रियाँ पड़ेंगी, ये एक जैसी नहीं रहने वाली है स्किन, एक दिन ये लटक जाने वाली है। तो फिर आत्मा नए शरीर धारण कर रहेगा, इसमें क्या क्या चिंता। अतः युद्ध में भीष्मादि शरीरों को देख करके चिंता मत करो अर्जुन, मरणानंतरम तेषां नवीन देहांतर प्राप्ति भविष्यति। अतः अस्मिन् विषये शोकं त्यक्त्वा युद्धाय कृतनिश्चय भव पार्थ। सम्यक् व्याकरणस्य दर्शनमपि आवश्यकं, यतोहि संस्कृत आदर्श संस्कृत व्याख्या सा कथयति यस्यां व्याकरण प्रयोग आवश्यक भवेत्। केचित् प्रत्यय प्रयोग, केचित् संधि विच्छेद समास इत्यादयः। सर्वे भवन्तः पश्यतामत्र विहाल्य विहाय ग्रह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन गृह्णाति। ये सब विकर्ण का खेल है। अलग अलग भ्वादिगण की धातु होती हैं, भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, जैसे दिवादिगण, स्वादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण। तो क्रयादिगण की धातु है, इसलिए कृणाति। वैसे ही ग्रह है तो गृह्णाति, बंध है तो बदनाति, ऐसे होता है। आगे बढ़े। दर्शनम कृतम भवताम, बहुत सुंदर श्लोक है गीता का, बहुत सुंदर। ये अक्सर शोक को दूर करने के लिए इस श्लोक का वो लिया जाता है। आप सभी को ध्यान है, हम इसे पढ़ेंगे अभी। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मैं अवसर दे रहा हूं आपको। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, दूसरा पद, न एनं दहति पावकः, तीसरा पद, न च एनं क्लेदयन्ति आपः, चतुर्थ पद, न शोषयति मारुतः। इसका विश्लेषण बहुत आवश्यक है। पदच्छेद करें। न एनं नैनं, न एनं नैनं वृद्धिरचि, नैनं न एनं, एनम् इति किम्? आत्मानम्। एनम् आत्मानं शस्त्राणि कदापि न छिन्दन्ति। शस्त्राणि कम छिन्दन्ति? शरीरम, शरीरम छिन्दन्ति। शस्त्र शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। गोली पीछे से लगेगी तो आगे खोल देगा, आगे लगेगा तो पीछे खोल देगा, तीर बाण लगेगा तो पीछे तक चला जाएगा। नैनं दहति पावकः, पावकः एनम् आत्मानं न दहति। धधक धधक कर शरीर जल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलता है। एनम् आत्मानं पावकः न दहति। तीसरा चरण देखिए, न च एनं क्लेदयन्ति आपः, आपः एनम् आत्मानं क्लेदयति। क्लेदयति, क्लेदयन्ति है, क्लेदयन्ति, छिन्दन्ति, दहति, क्लेदयन्ति, शोषयति। क्लेदयन्ति यदि आपः, जल हमेशा आप शब्द बहुवचन में चलता है, इसलिए यहाँ बहुवचन है, ध्यान रहे। पावक में दहति एक वचन है, शस्त्राणि बहुवचन, छिन्दन्ति है, आपः क्लेदयन्ति। जल इस शरीर को सड़ा देते हैं, लेकिन आत्मा को न क्लेदयन्ति। आत्मा को सड़ा नहीं सकते हैं, गला नहीं सकते हैं। चैनम चैनम वृद्धि संधि, क्लेदयन्ति आपः, क्लेदयन्त्यापः, यण संधि, इको यणचि। न शोषयति मारुतः, मारुतः एनम् आत्मानं न शोषयति। पवन, वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकता है, शरीर को सुखा डालता है। शरीर सूख जाएगा, उड़ जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाता है शरीर।
जल थल पावक गगन समीरा। पंच तत्वों की देन है, मरने के बाद शरीर पंच तत्व में वापस विलीन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आत्म तत्व का नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, कि पुनः एक बार इसका संस्कृत व्याख्या का भाग देखें। ये श्लोक अक्सर अखबारों में लोग श्रद्धांजलि के रूप में इसका देते ही हैं, आप सभी को ज्ञात है। देखिए इसका, भगवान श्री कृष्ण कथयति अर्जुनं कथयति आत्मतत्वस्य विशिष्टतायाः प्रतिपादनस्ति अस्मिन् श्लोके। मम चित्रमस्ति, अहं सूक्ष्मं करोमि। भगवान श्री कृष्ण कथयति कि अयम आत्मा अच्छेद्यः। कथम अच्छेद्यः? शरीर छेद्यः, शस्त्राणि शरीरं छिन्दन्ति, अतः शरीरं किमस्ति? छेद्यम्। आत्मा किमस्ति? अच्छेद्यः। शरीरं छेद्यम्, आत्मा पुल्लिंग अच्छेद्यः। सम्यक्? अयम आत्मा अच्छेद्यः। पावकः एनं न दहति, अतः शरीरः किमस्ति? दाह्यम्। आत्मा किमस्ति? अदाह्यः। सम्यक्? पुनः आपः शरीरं क्लेदयन्ति, परन्तु आत्मानं न क्लेदयन्ति। आत्मानं न क्लेदयन्ति आपः। जल सड़ा नहीं सकते हैं आत्मा को, इसलिए आत्मा की क्या है? अक्लेद्यः। शरीर क्या है? क्लेद्यम। शरीरम क्लेद्यम अस्ति, शरीरम शोष्यम अस्ति। आत्मा किमस्ति? अशोष्यः। यतो हि मारुतः एनम् आत्मानं न शोषयति, अतः आत्मा अशोष्य इति कथ्यते। यदि संस्कृत व्याख्या आगच्छति अस्य श्लोकस्य तर्हि बहु सरलमाध्यमेन वयम् अस्य व्याख्या कर्तुं शक्यन्ते। शरीरं तु छेद्यं क्लेद्यं दाह्यं शोष्यमिति। अयम आत्मा न तु छेत्तुं योग्यः, अतः अच्छेद्यः। अयम आत्मा भस्मसात् कर्तुमपि अशक्य, अतः अदाह्यः। अयम आत्मा क्लेदयितुमपि अशक्य, अतः अक्लेद्यः। एवं अयम आत्मा शोषयितुम् अशक्यः, अतः अशोष्यः वर्तते। एवं आत्मतत्त्वस्य नित्यत्वं प्रतिपादयन् भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं कथयति, शोकं त्यक्त्वा युद्धं कुरु अर्जुन, युद्धाय तत्परो भव हे पार्थ। काठिन्ये यदि छात्राः यदि व्याकरणस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छन्ति, तर्हि अस्य सर्वे पश्यतु। अत्र पश्यतु, पश्यतं पश्यन्तु, पश्यतं पश्यत्, सर्वे पश्यन्तु एवमपि वक्तुं शक्यते। सम्यक् दर्शनं जातं श्लोकस्य। 24 श्लोकः। अस्यैव श्लोकस्य व्याख्या। 23 श्लोकस्य व्याख्या अस्ति, अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। फिर से व्याख्या कर चुके हूँ। एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है श्लोक। आत्मतत्व निरूपण के सभी श्लोक संख्या 11 से 63 पर्यंत सभी एक ही विषय से जुड़े हुए हैं। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। देखिए, अच्छेद्योऽयं, अदाह्योऽयं, अक्लेद्यो अशोष्य एव च। बात हो गई। शरीर क्या है? छेद्यम, दाह्यम, क्लेद्यम, शोष्यम। आत्मा बोलेंगे इसलिए अच्छेद्यः अयम, अदाह्यः अयम, अक्लेद्यः अयम, अशोष्यः। ए ओ से परे ह्रस्व आकार हो तो पूर्व रूप संधि हो जाती है। अयम अयम का जो अ है उसको अवग्रह हो गया है तीनों स्थानों पर। देख रहे हैं आप? इसका उच्चारण अ नहीं करेंगे, पदच्छेद करते हुए कर सकते हैं। कैसे? अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो अशोष्य एव च, ऐसे। लेकिन जब एक साथ बोलेंगे उस समय अ नहीं बोलेंगे। कैसे? अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च, ये उच्चारण का विषय है।
नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अचलो अयं सनातनः, अच्छेद्यः। अयम आत्मा अच्छेद्यः। कस्मात् कथम? यतो हि शस्त्राणि शरीरं छिन्दन्ति। अतः शरीरं छेद्यमस्ति, आत्मा एनं शस्त्राणि न छिन्दन्ति। अतः अयम आत्मा किमस्ति? अच्छेद्य अस्ति। अयम आत्मा पावकः एनं दहति, अतः शरीरं दहति। अतः शरीरं किमस्ति? दाह्यम्। आत्मानं न दहति, अतः आत्मा अदाह्यः। पुनः आपः शरीरं क्लेदयन्ति, अतः शरीरं किमस्ति? क्लेद्यम्। आत्मा एनं न क्लेदयन्ति, अतः आत्मा क्लेद्यः। मारुतः एनं न शोषयति, शरीरं शोषयति, अतः शरीरं किमस्ति? शोष्यम्। आत्मा किमस्ति? अशोष्यः। पुनः भगवान् श्रीकृष्ण द्वितीय पंक्तौ किं कथयति? नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः। अयम आत्मा किम अस्ति? नित्यः अस्ति, सर्वगतः अस्ति, सभी परिस्थितियों में गया हुआ है, सर्वत्र गया हुआ है, सर्वगतः। स्थाणुः खूंटे की तरह है, ध्रुव है। अचलः चलायमान नहीं है, कदापि न चलती। आत्म रूप में जब केवल एक आत्मा है, वह बिना शरीर के नहीं चल सकता है। शरीर के साथ उसका संबंध होता है, तभी शरीर चलता है। सनातन है आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा को इस प्रकार जान करके तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आत्म तत्व निरूपण में भगवान श्री कृष्ण का वारंवार यही कथन है। इसको ये अलग बात है कि शोक को दूर करने की दृष्टि में शरीरों से ज़्यादा मोह नहीं रहे, हमारा कार्य बाधित नहीं हो, क्योंकि हम जितने वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं तो मृत व्यक्ति के प्रति मोह रख करके, थोड़े समय तक मोह रखना भी चाहिए, उसके पीछे श्रद्धा होनी चाहिए, किंतु रो रो करके कहीं कुछ होने वाला नहीं है। गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आने वाला है। इसलिए आत्म तत्व के रूप में आत्मा पहले भी था, अभी वर्तमान में रहता है और आगे भी रहेगा। अतः मृत व्यक्ति के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। या यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही बार कह रहे हैं कि यदि युद्ध हुआ तो भीष्म के हाथों तुम या तुम्हारे हाथों भीष्म यदि मृत्यु होती है तो चिंता नहीं करनी चाहिए इन शरीरों की, क्योंकि आत्मा क्या है? नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अस्मिन् श्लोके भगवान कृष्ण अर्जुनं कथयति कि न आत्मा छेत्तुं योग्य अतः अच्छेद्य, अयमात्मा भस्मसात् कर्तुम् अशक्य अतः अदाह्यः, अयमात्मा क्लेदयितुम् अशक्य अतः अक्लेद्यः, एवं च अयमात्मा शोषयितुम् अशक्य अतः अशोष्यः वर्तते। अयमात्मा नित्यस्थायी सर्वव्याप्तः स्थिरः अचलः सनातनः पुरातनश्चास्ति। एनमात्मानम् आयुधानि नहि कर्तयन्ति, एनमात्मानम् अग्निः न ज्वलयति, एनं च आत्मानं जलं क्लिन्नं नष्टं वा न भवति न करोति, पुनः वायुरपि शुष्कं न करोति। अतः अयम् आत्मा अच्छेद्य दाह्य अक्लेद्य अशोष्य च कथ्यते। शरीरं तु छिद्यं क्लेद्यं दाह्यं शुष्यम् इति। एवं आत्मतत्त्वस्य नित्यतां प्रतिपादयन् भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं युद्धाय कृतनिश्चय भव इति वारं वारम् उपदिशति। श्लोकस्य व्याकरण पश्यन्तु सर्वे। जातं दर्शनम्। अग्रे चलामः वयं। 25 श्लोकः। गानं करिष्यामः। गीता सुगीता कर्तव्या। व्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। फिर से। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते। पदच्छेद करता हूँ। पदच्छेद करते हुए अयम का अ बोलेंगे। अव्यक्तो अयम, अचिन्त्यो अयम, अविकार्यो अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वैनं, तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। पदच्छेद करने से भी सरल हो जाता है श्लोक। कैसे? इसको एक बार अन्वय की दृष्टि से देखें। इसलिए अर्जुन, यह आत्मा, इसके पहले वाले श्लोक में हमने क्या 4 विशेषण पढ़े? कौन कौन से पढ़े? आत्मा क्या है? सबसे पहले अक्लेद्य, अच्छेद्य। आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है।
अक्लेद्य है, अशोष्य है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्त अयम, अयम आत्मा अव्यक्त, शरीर व्यक्त है। अगर शरीर से आत्मा का पृथकत्व हो जाए तो आत्मा अव्यक्त हो जाता है। शरीर में है तब तक व्यक्त है, शरीर से पहले अव्यक्त था, शरीर से हट जाए तो भी अव्यक्त है। तो आत्मा अव्यक्त है। आत्मा की स्वतंत्र अवस्था कैसी है? अव्यक्त है। अयम आत्मा अव्यक्त, अयम अचिंत्य। शरीर चिंता, चिंता शरीर की होती है। बढ़ना, बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, और देख बुढ़ापा रोया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अयम अचिंत्य, अयम आत्मा अचिंत्य। चिंतन का विषय नहीं आत्मा, शरीर चिंतन का विषय है। शरीर विकारी है, अतः विकार्य है। आत्मा अविकारी है, अविकार्य। अयम उच्यते, अयम आत्मा किम उच्यते? अव्यक्त इति उच्यते। अयम आत्मा अचिंत्य इति उच्यते, अयम आत्मा अविकारी इति उच्यते। अतः एनम अव्यक्त, एनम अचिंत्य, एनम अविकार्य आत्मानं कृते तस्मात् एवं विदित्वैनम। तस्मात् एवं, इस प्रकार, आत्मानं एवं विदित्वा, जानित्वा, सम्यक अवबोधनेन त्वम अनुशोचितुम न अर्हसि अर्जुन। तुम इस प्रकार रोने को योग्य नहीं हो, बिलबिलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारा कांपना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने गांडीव फेंक दिया है, मुझे तुम्हें शोभा नहीं देता है, मुझे अच्छा नहीं। तुम इस प्रकार से शोक करने योग्य नहीं हो अर्जुन। न अनुशोचितुम अर्हसि, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। आत्मा को इस प्रकार जानने के बाद, आत्म तत्व का इस प्रकार से ज्ञान हो जाए, फिर कैसी चिंता, परिवेदना, कैसा दुख, कैसा मोह, कैसा अवसाद। इसलिए अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय भव। इसका श्लोक का हम कुछ संस्कृत व्याख्या किंचित दर्शनमपि आवश्यकमस्ति। हिंदी व्याख्याय कृते श्लोको अस्ति। इसमें श्लोक में 4 पद हैं। अव्यक्त है, अचिंत्य है, तो उनका देखना जरूरी है। देखिए, इंद्रियां आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं कर सकती हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। इंद्रियां किसका प्रत्यक्ष कर सकती हैं? शरीर का प्रत्यक्ष कर सकती हैं। मेरा हाथ है, इंद्रियों से पता चल रहा है मेरा हाथ है। आत्मा, आत्मा का कोई हाथ नहीं है, आत्मा की कोई आंखें नहीं है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है, शरीर व्यक्त है। मन अनेक विषयों का चिंतन करता रहता है, लेकिन मन की पहुंच आत्मा तक नहीं है। मन अनेक विषयों का चिंतन करता है। आत्मा की कृपा से मन विविध विषयों का चिंतन अवश्य करता है, किंतु मन आत्मा का चिंतन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए आत्मा क्या है? अचिंत्य है। मन से हम आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते हैं। फिर शरीर विकारी है। शरीर में शीत, उष्ण, वर्षा, आतप आदि का प्रभाव होता है। शरीर फैलता है, सिकुड़ता है, पंच महाभूतों से प्रभावित रहता है। आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए आत्मा अविकारी है। इस प्रकार आत्म तत्व के विषय में ऐसा जानने के बाद मोह करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अर्जुन, तुम इस मोह को छोड़ करके युद्ध करो। अस्मिन् श्लोके भगवान श्री कृष्ण अर्जुनं कथयति। संस्कृत व्याख्या पश्यतु सर्वे छात्राः अत्र। श्रीकृष्णः अर्जुनं तत्त्वज्ञानस्य आत्मतत्त्वस्य वा निरूपणं करोति। किं कथयति? यत् त्वं शोकं कर्तुं न अर्हसि इति कथयति भगवान्। हे अर्जुन, अयमात्मा इंद्रियाणाम् अगोचरः, अयमात्मा मनसः अविषयः, अयमात्मा विकाररहितः इति कथ्यते। तस्मात् कारणात् एनमात्मानम् एवं मोहतया शीतोष्ण सुख दुःख स्वभावपूर्णं मत्वा पीडितो भवितुं न शक्यते। युद्धाय कृत निश्चय भव अर्जुन। अत्र व्याकरण प्रयोगः। अद्य दिवसस्य अन्तिम वीडियो अस्ति। पश्यतु सर्वे, पश्यन्तु। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। पूर्व रूप संधि हुई है यहाँ 2-3 स्थानों पर। अव्यक्त इति न व्यक्त इति अव्यक्त, अचिन्त्य न चिन्त्य इति अचिन्त्य, अविकार्य न विकार्य इति अविकार्य, नई तत्पुरुष से। तो 25 श्लोकों तक आज हमने 5वां वीडियो संपन्न किया है। आशा है सभी छात्र इसका लाभ ले रहे होंगे। कंटेंट के माध्यम से मैं आपको कंटेंट भी दे रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को स्थिर कर लें, उस संस्कृत व्याख्या को, उस व्याकरण प्रयोगों को, अन्वय को, पदच्छेद को नोट कर लें। ये आपके लिए कंटेंट का माध्यम हो सकते हैं।
इस प्रकार की पढ़ाई मुझे लगता है क्लास में भी होती है, इससे अच्छी होती है। लेकिन ये आज के इस कोरोना संक्रमण के समय में सरकार की मंशा है कि हम अपने छात्रों को ये कंटेंट के माध्यम से ये भगवत गीता का महान संदेश छात्रों को पहुंचाएं। तो ये आज इस प्रकार मोबाइल से रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से मैं आपको भेज रहा हूं। मुझे गर्व हो रहा है कि ये संसाधन इस प्रकार सहायक कितनी बढ़िया इसका सदुपयोग हो रहा है। युवा पीढ़ी इस प्रकार से उसका उपयोग ले तो भारत को हम विश्व गुरु बनाने में बहुत जल्द इसको विश्व गुरुता पहुंचाएंगे। अस्तु। ओम तत्सदिति।